पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है। तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिकी सेनेटर्स ने एक बिल लाया है जो अगर पास हो गया तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकता है और पाकिस्तान के सारे पैसे बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद फिज़ा बहुत ही ज़्यादा घबरा गई है और फिज़ा रो रही है कि हमने अमेरिका की इतनी मदद की, अमेरिका के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान हो गया और उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाना चाहता है। और फिज़ा यहाँ पे कह रही है कि मोदी के कहने पे अमेरिका ये कह रहा है, और फिज़ा ने एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा है कि बाइडेन ने मोदी से पूछा था कि मोदी क्या बाइडेन का रिश्तेदार है, तो मोदी ने कहा था हाँ मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो रिश्तेदारी के कर्ज में डूब के फिज़ा कह रही है कि अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हक और सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। तमाम तर ताकत के बावजूद मोदी अफगानिस्तान में कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका और भारत को मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर अफगान तालिबान ने पूरी कर दी। या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अफगान तालिबान ने बाकायदा लात मारकर अमेरिका को और भारत को किक आउट कर दिया। और इन दोनों मुल्कों को अफगान तालिबान ने साफ कह दिया कि चलो शाबाश, हमारी सरजमीन से चलते बनो। अब यही बात अमेरिका और भारत को क्या हज़म होनी थी? नहीं होनी थी। इनको हलकान कर रही है और अब तक ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि वो इतनी लंबी कोशिश के बावजूद, इतनी ताकत और इतने पैसे के बावजूद, इतनी साजिश की, इतनी प्लानिंग के बावजूद अफ़गानिस्तान में अपनी ग्रिप को मजबूत नहीं रख सके, बल्कि इनकी जो गिरफ्त है कमज़ोर तर होती रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरूर और तकब्बुर ने अमेरिका और भारत को ना इसका एहसास तक नहीं होने दिया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो अमेरिका और भारत को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अफ़गानिस्तान में इनकी जो गेम है वो तो दी एंड हो चुकी है, ख़त्म। बस अब इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहूसत डालना शुरू कर दिए और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है, क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी मेरे ख्याल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों ये जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला? जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालिबों पर एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई। अमेरिका बहादुर ने आंखें सर पर रख ली। क्यों? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डू मोर से साफ इनकार कर दिया था। अच्छा, अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियाँ लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। हमारे अमन के अहम और जो मुखलिसाना किरदार है उसको शक की नज़रों से देखता चला आ रहा है।
यानी अमेरिका एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क कह लें, एहसान फरामोश है अमेरिका, जिसके शर से निकलने का अब पाकिस्तान ने अगर फैसला कर ही लिया और एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद कर दिया, और इस नारे ने अमेरिका के तो होश उड़ा दिए, और जो बाइडन इंतज़ामिया अपनी बदहज़मी दूर करने के लिए भारत के साथ गठजोड़ कर बैठी। अब अमेरिका में भी कुछ हल्के जो बाइडन को बाकायदा खबरदार कर रहे हैं कि जी मोदी जैसे आस्तीन के सांप के साथ ना करें दोस्ती, इस आस्तीन के सांप के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। लेकिन जो बाइडन कह ले कि पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है कि मोदी जैसे सांप को अपने गले में डाल रहा है, बल्कि सांप से रिश्तेदारी के ख्वाब भी देख रहा है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो फिज़ा की एक आदत बहुत ही बढ़िया है। फिज़ा बेशर्मी से झूठ बोलती है और ये दिखाई भी नहीं देता कि वो झूठ बोल रही है। इमरान खान को फिज़ा ने कहा कि इमरान से बड़ा सच्चा और हक पे बोलने वाला बंदा कोई नहीं है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ उसके झूठ और 2 नंबरी का। सिंजियांग में क्या हो रहा है? सिंजियांग पर इमरान खान ने क्या कहा था? सिंजियांग पर इमरान ने कहा था कि चीन हमें पैसे देता है तो मैं इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सच्चा और हक पे बोलने वाला इमरान खान कहाँ गया? तो एक एग्जाम्पल से फिज़ा का झूठ एक्सपोज होता है, और ये झूठ फिज़ा बिना किसी बेशर्मी के और बिना हिचकिचाए बोल देती है। तो ये फिज़ा की बहुत ही अच्छी तो नहीं कहूँगा पर एक टैलेंट है। तो फिज़ा इसमें बहुत अच्छी है झूठ बोलने में। और फिज़ा जो कह रही कि तालिबान ने अमेरिका और भारत को वहाँ से निकाला, तो तालिबान भारत को क्यों कह रहा है कि दिल्ली और अफ़गानिस्तान की फ़्लाइटें खोलो और अफ़गानिस्तान में आके माइनिंग करो? भारत से तालिबान ये क्यों कह रहा है अगर भारत को तालिबान ने निकाला? और अमेरिका जो निकला, अमेरिका अपनी मर्जी से निकला। जिस डेट में अमेरिका ने कहा था उस डेट पे निकला। तालिबान ने उसे नहीं भगाया। तो पाकिस्तान ये भी झूठ कहता है, और पाकिस्तान झूठ कहता है कि अफ़गानिस्तान में कोई भी आतंकी कैंप भारत के थे। अगर वो थे तो तालिबान तो पाकिस्तान के दोस्त है। पाकिस्तान तालिबान को क्यों नहीं बोलते कि सारे सबूत हमें दो ताकि हम उसे यूएन में दिखाए? क्योंकि पाकिस्तान में पता है कि वो झूठ है, और तालिबान पाकिस्तान के इस झूठ में उनका साथ नहीं देना चाहते। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तालिबान ने कहा था कि इमरान खान जो पाकिस्तान का सिलेक्टेड पीएम है, पपेट पीएम, वो हमें लेक्चर ना दे। तो तालिबान ने पाकिस्तान को औकात में रहने को कहा था। तो पाकिस्तान जो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तालिबान ने इमरान खान के बारे में जो बयान दिया था उससे साबित होता है कि रिश्ते अभी कितने अच्छे हैं। तालिबान को ही पसंद नहीं कि पाकिस्तान जैसा देश तालिबान का स्पोक्स पर्सन बने। पाकिस्तान की तो ये औकात है कि तालिबान भी पाकिस्तान को अपना स्पोक्स पर्सन नहीं रखना चाहता, और ये पाकिस्तान कहता है कि भारत और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। तो पाकिस्तान को इतना ऊंचा उड़ना नहीं चाहिए, और पाकिस्तान इतना ऊंचा उड़ना चाहता था इसीलिए इतने ज़ोर से नीचे गिरा, और अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर इतना उछलेगा तो पाकिस्तान के साथ यही होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो रो रहा है कि हमने अमेरिका की मदद की, तो पैसे लेके करने वाली चीज़ को मदद नहीं कहते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।